मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव था, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स नेगेटिव थे। एंड देखो, आई एम श्योर आप लोगों ने अगर कोई मान लो रिसेंटली 2-3 दिन पहले स्टॉक लिए होंगे तो वो फॉल किए होंगे। मार्केट में मिड कैप इंडेक्स टेम्पररी टॉप बना रहे थे। ये मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बता चुका था कि मार्केट में मिड कैप इंडेक्स में एक टॉप बन रहा है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, वीडियो सुना करो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोलता हूँ जो आपके काम आती है। ओके, अब देखो, मिड कैप इंडेक्स फॉल किया बट निफ्टी क्यों भागा? ठीक है, तो इसका रीजन मैं ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो, ग्लोबल मार्केट है ना, वो आज भी फॉल था। जापान मार्केट, चाइना मार्केट या दूसरे जितने भी ग्लोबल मार्केट थे वो सब फॉल करते हुए दिखाई दे, बट निफ्टी पॉजिटिव था। रीजन ये था कि हमारा जो आईटी इंडेक्स है वो बॉटम आउट हो चुका है। आईटी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एवरेज है और अबव एवरेज है रिजल्ट्स। और जो ऑर्डर बुक है, जो कंपनी माना जा रहा था कि भाई इनकी ऑर्डर बुक कम आ सकती है, इनको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, इनकी फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑर्डर बुक भी पॉजिटिव और काफी कंपनीज की तो बहुत अच्छी ग्रो करी है। ठीक है, जैसे कि टेक महिंद्रा की हो गई या LTMindtree की हो गई, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक ग्रो करी है। इवन एसएल टेक को भी रिसेंटली ऑर्डर मिला है। तो हुआ क्या है, इसकी वजह से आईटी कंपनीज के सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गए, आईटी कंपनीज मोमेंटम की। और जो ग्लोबल मार्केट पहले से यहाँ पे ट्रेंडिंग में था आईटी स्टॉक्स में, वो सब फॉल करते हुए दिखाई दे। आप कोरिया का मार्केट देख लो या यूएस मार्केट देख लो, चाइना मार्केट देख लो, सब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे। बात समझ में आ रही है? तो हमारा मार्केट का पॉजिटिव रहने का रीजन क्या था? एक तो आईटी इंडेक्स और एक तो बैंक्स में भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंक्स में आरबीआई जो नया रूल्स ला रही है ना, कि भाई छोटे जो ठेले वाले होते हैं उसको लोन देना चाहिए, या एनपीएस की जो लिक्विडिटी बढ़ाने की जो बात की गई है, वो ज्यादातर पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिसकी वजह से इनके एनपीएस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी, और उसकी वजह से बैंक्स भी भाग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में आज तेजी का रीजन बैंक्स और आईटी थे, और फॉल जो मिड कैप इंडेक्स में है, जो मैं पहले ही आपको समझा चुका था कि टेम्पररी टॉप बन रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, यहां पे स्क्रीन पे ले जाता हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे। सी, निफ्टी में मैंने यहां पे ऑलरेडी आपको शेयर किया था मार्केट में लेवल्स। मार्केट में देखो, ये तगड़ी रेंज में मार्केट रेंज बाउंड था। देखो, आप दिख रहे हैं यहां पे लेवल्स। ठीक है, यहां पे तगड़ा रेंज बाउंड मार्केट था। ओके, नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे मार्केट पिछले कितने दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था। अब आज इसने रेंज ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लेना है, वापस ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया। तो मार्केट क्या, एक छोटी जो रेंज थी उसने ब्रेकआउट कर दी। अगली जो रेंज बनती है वो 24,400 की, जो मैं आपको पहले ही समझा रहा था। ठीक है, तो ये जब तक ब्रेक ना हो तब तक यहां पे मार्केट अभी भी हम लोग रेंज बाउंड मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, छोटे एक रेंज ब्रेक की है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। और रीजन ये है, हालांकि एक रीजन और भी है, आज रिलायंस भी भागता हुआ दिखाई दिया। और रिलायंस का जो मोमेंटम करने का रीजन ये था कि प्रमोटर ने स्टेक ऐड किया है। रिलायंस के रिजल्ट आई थिंक आज है, माना जा रहा है कि जियो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसमें शायद हिट हो सकता है जो क्रूड ऑयल की वजह से इंपैक्ट आया था। ठीक है, बट प्रमोटर ने स्टेक ऐड किया। सोचो, यहां पे प्रमोटर ने 0.5% का स्टेक ऐड किया, 9,000 करोड़ का। तो इसकी वजह से भी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है और रिलायंस आपको पॉजिटिव चाहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो, रिलायंस में हमेशा कॉशियस रहना। रिलायंस हमेशा पता है क्या करता है, वो बंदा, रिलायंस बंदा टॉप पे जब भी रिजल्ट्स आते हैं स्टॉक फॉल करता है और बॉटम पे मोमेंटम कर लेता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो रिजल्ट्स ऑलरेडी ये पिटा हुआ स्टॉक है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ऑलरेडी ये पिछले 3 साल से ऑलरेडी एक लोअर लेवल पे चल रहा है, जो है 1300 के आसपास का। ठीक है, जब भी रिजल्ट्स आते हैं ऊपर चला जाता है, और ऊपर से रिजल्ट आते हैं तो नीचे आ जाता है। तो अभी एक बहुत तगड़े बेस पे है, यानी कि मार्केट ऑलरेडी खराब रिजल्ट को पचा चुका है। तो अगर ये खराब रिजल्ट आते भी हैं, अनुमान से बहुत खराब आते तो शायद गिरेगा, बाकी थोड़े भी खराब आते तो ज्यादा मार्केट पैनिक नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, रिलायंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आईटी स्टॉक्स में हुआ था, आईटी स्टॉक्स, आईटी इंडेक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। देखो, मैंने ये आपको वैसे पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉटम आउट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स, और आप देखोगे मंथली चार्ट तो आज भी 1.5% आईटी इंडेक्स पॉजिटिव है और बहुत तगड़ा रिबाउंड करा है। जनरली जब भी सपोर्ट पे कोई इंडेक्स रिबाउंड करता है ना, तगड़ा वाला, जैसे कि यहाँ पे देखो कितना तगड़ा वाला रिबाउंड किया, तो आप ये समझ के चलो कि भाई वहां पे बायस तगड़े आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड, एफआई, डीआई, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो प्राइवेट फर्म्स होती है, पीएफ फर्म्स होती है, वो भी तगड़े आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बाउंस है। ठीक है, ये क्लियर साइंस है कि आईटी इंडेक्स एक बॉटम आउट बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत तगड़े पॉजिटिव साइंस है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 32,000 का आईटी इंडेक्स में। ठीक है, यहां पे मैं आपको ट्रेंड लाइन बता के बताऊंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा।
32,000 का एक बहुत तगड़ा ट्रेंड लाइन है। ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हम लोग मान के चल सकते हैं आईटी इंडेक्स में। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में आईटी इंडेक्स में एक बॉटम फिशिंग आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। ठीक है, इवन आप देखोगे विप्रो भी बहुत ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाई दिया, हालांकि गाइडेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है विप्रो में, बट स्टिल वो ज्यादा गिरता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो आज मिड कैप इंडेक्स में बहुत तगड़े फॉल हुए हैं। सी सबसे पहला आप देखोगे यहाँ पे सी एमवी करके कंपनी है, उसके रिजल्ट अच्छे आए थे, रिजल्ट के बाद भागा भी था, बट आज फॉल किया 5.5% का। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस करना। एमवी में अभी मैंने रिसेंटली कंपनी की अपडेट्स देखी, देखो यहाँ पे कंपनी की अपडेट्स है। कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि हमारा जो इबिटा का टारगेट होगा FY27 में वो 2,400 करोड़ का होगा। ठीक है, तो इनका जो फ्यूचर ग्रोथ का टारगेट है बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट कंपनी बता रही है। अब स्टिल ये बंदा फॉल कर रहा है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि भाई मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, तो स्टॉक्स रोटेट हो रहे हैं, आप ये समझ के चलो, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा पुल बैक कर रहा है। बट क्या पैनिक करना चाहिए? आंसर इज नो। पैनिक सिचुएशन बिल्कुल भी डिक्शनरी में आपके नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप बाहर जाके घर से बाहर जाके पैनिक करो, कोई बात नहीं, मार्केट में पैनिक मत करना, ये पहले ही बता चुका था आपको। ठीक है, अगर आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं तो एटलीस्ट आपको समझना चाहिए कि पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ओके, एक चीज और फोकस कीजिएगा, रिलायंस के रिजल्ट आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट एक चीज और बोलूंगा, देखो ग्रीनवेल नॉर्टन एक दिन पहले 20% की सर्किट मारी थी, अगर मैं गलत नहीं तो आज ये टॉप लूजर में है, 7-8 या 10% कुछ गिरा है। हमेशा ये याद रखना कि अगर कोई स्टॉक विदाउट एनी न्यूज 20% की सर्किट मारते हैं ना, उसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हो सकता है आप ट्रैप हो जाए, हो सकता है ट्रैप हो जाए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हर बार, बट हो सकता है, स्पेशली ऐसे वेल नोन स्टॉक्स जो नोन कंपनी है। हालांकि मान लो कोई रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद सर्किट मारे तो शायद एक रीजन की वजह से सर्किट मारा होगा। लाइक भाई जसडेल आया था, जसडेल 3 दिन में 50% भाग गया। रीजन क्या था कि सर रिजल्ट आया, अच्छे रिजल्ट आए, या आप बोल सकते मैनेजमेंट चेंज हुआ, बड़े प्लेस को पसंद आया, स्टॉक 20% की सर्किट मारी, फिर कंटिन्यू किया सर्किट इसने, नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन हुआ। बट इसके तो ना रिजल्ट आया है ना कुछ आया है, ये बंदा ऐसे ही भाग गया। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप लोग ट्रैप हो सकते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं रैंडमली कोई भी स्टॉक के अंदर। ठीक है, चलिए आज रिलैक्सो फुटवेयर भागा, 14% से लेकर 20% की सर्किट मारी। इवन जितने भी फुटवेयर स्टॉक्स थे, कैंपस, मेट्रो ब्रांड्स या जितने भी फुटवेयर से, सब भागते हुए दिखाई दिए। अब देखो रीजंस यहाँ पे कोई मिला नहीं है मुझे कि भाई रीजन क्या था कि स्टॉक भागने का। हो सकता है इनके रिजल्ट्स अनुमान थोड़े बेटर आने वाले हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स कोई बेटर अनुमान करते हैं, इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिलैक्सो का स्टॉक है वो काफी पिट चुका है। आप देखो यहाँ पे सी एक टाइम पे 1400 पे बंदा था, 200 आ चुका है, यानी कि टोटल ओवरसोल्ड जोन में, टोटली ओवरसोल्ड जोन में। ओवरसोल्ड जोन का होता है 40 RSI। ठीक है, ये ओवरसोल्ड से भी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो इसकी वजह से एक पुलबैक आया है, आप ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी ईयर सपोर्ट है इसका। 2015 पे जो इसने सपोर्ट दिया था 200 रुपए पर, ये मल्टी ईयर सपोर्ट है। ठीक है, बट एक बात याद रखिएगा कि इसके जो भी बाउंस में किया है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 500 के आसपास का यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये तेजी से गिरा था, तो हो सकता है एक बार रेजिस्टेंस फेस करे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास का लेवल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है एक रेजिस्टेंस फेस करे। आपको ये ट्रेंडिंग प्रॉपर तब दिखाई देगा। ठीक है, ये प्रॉपर ट्रेंडिंग तब दिखाई देगा जब ये बंदा 500 या 600 का लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाए। ठीक है, तब ये आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, बाकी इनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। कंपनीज का देखो मार्केटिंग में कोई स्पेंडिंग है नहीं ज्यादा, कंपनी पहले जितना मार्केटिंग है उतना स्पेंडिंग है नहीं, तो अब मार्केटिंग वापस करेंगे तो शायद यहाँ पे इनका बिजनेस थोड़ा ग्रो होगा, बट चांसेस अभी के लिए कम है क्योंकि मार्केटिंग काफी कम हो चुकी है। ठीक है, रही बात विप्रो की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके कंपनी के गाइडेंस बहुत कम है। आप यहां पे देख सकते हैं कि कंपनी का गाइडेंस -1.5 से +5% का है। अब सोचो कि अगर कंपनी का गाइडेंस ही सिर्फ 0.5% का ग्रोथ का है, स्टॉक क्यों भागेगा? सिंपल आंसर। ठीक है, हो सकता है कि भाई छोटे मोटे पुल बैक कर ले बॉटम से। ठीक है, बट ऐसा कुछ ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है कि भाई हम लोग तालियां बजाए कि भाई नहीं स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अच्छा है। ठीक है, तो कुछ ही आईटी स्टॉक्स ट्रेंडिंग आपको होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी मार्केट में पैनिक्स है अभी भी, मतलब टेम्पररी पैनिक्स है, टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्टॉक 5% से ज्यादा फॉल किए आज, विच सेज के आज मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अब देखो मैं आपको मिड कैप इंडेक्स बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, वाइंड अप करता हूं वीडियो जल्दी, बट थोड़ा फोकस कीजिएगा कि मार्केट कितना गिर सकता है। तो मार्केट आप देखोगे आज यहां पे सपोर्ट लेना है, जो मैंने आपको बताया था कि
सपोर्ट लेना सकते हैं 62,000 के आसपास। यहाँ पे 200 पॉइंट का और नीचे फॉल थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है 62,000 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, जो राउंड लेवल है, हो सकते है वहाँ पे एक बेस बना के फिर मार्केट आपको एक ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दे। मिड कैप इंडेक्स आप देखोगे वो भी बहुत अच्छा ट्रेंड में था, वो भी एक सपोर्ट लेने आया था नीचे, बाउंस बैक बहुत अच्छा किया है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 19,000 से लेके 19,500 का, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये ब्रेक होता है 19,500 का, तब जाके बहुत अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो ऑल इन ऑल मार्केट में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव, बस सपोर्ट लेने आ रहा है अभी के लिए मार्केट। रही बात क्रूड ऑयल की, तो देखो क्रूड ऑयल में थोड़ा पैनिक है। अगर वीकेंड में ट्रम्प कुछ नेगेटिव बोलता है तो क्रूड ऑयल हो सकता है शूट अप कर जाए 90 को, और एक बार 90 के ब्रेक करता है क्रूड ऑयल तो मिड कैप इंडेक्स में शायद थोड़ा और फॉल आए, टेम्पररी फॉल, बट हाँ थोड़ा और फॉल आए, ठीक है। तो वीकेंड में देखते हैं, यहाँ पे बी प्रिपेयर, माइंड ओपन रखना, मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा डरना मत, ठीक है, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल 90 को क्रॉस करता है वो टेम्पररी करता है और ट्रम्प वापस कुछ पॉजिटिव न्यूज बोल देता है, तो ये अगर ये गया भी तो भी टेम्पररी मूव करेगा, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर देना, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।